चरौने थियो जमुनाको छेउमा गौला चरौने थियो गोपीहरू राधासँग रास रचाउने थियो गोपीहरू राधासँग रास रचाउने थियो। महाराजगंज भारत और नेपाल की सीमा पर है। नेपाल के साथ भारत का रिश्ता रोटी बेटी का है। जानकी भी यानी कि माँ सीता भी नेपाल से ही थी। लेकिन आज के जमाने में क्या है असर? वो समुदाय, गोरखा समुदाय जो भारत में करीब 150 वर्षों से रह रहा है, वोटर है यहाँ का। नौतनवा विधानसभा में हूँ मैं, जहाँ पर करीब 3000 लोग हैं जो इसी समुदाय से हैं और वोट भी करते हैं। सेना में बड़ी भूमिका रहती है। सैम मानेकशॉ ने कहा था, यदि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता तो या तो तुम झूठ बोल रहे हो या फिर तुम एक गोरखा हो। लेकिन गोरखा समुदाय की इस समय क्या हालात हैं? यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर पर ही है सीमा, यानी कि भारत और नेपाल की सीमा। लेकिन यहाँ के लोगों के समुदाय की समस्याएं क्या हैं? आपके इस बार के चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? मेरा चुनाव के मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमको सपोर्ट करता है उसी को हम वोट करेंगे। और जो है मुद्दे तो हमारे बहुत हैं यहाँ पे। जैसे हम लोग जो है ओबीसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, और जैसे हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट लेने जाते हैं हम लोग को नहीं बताया जाता कि गोरखा बोल के हम लोग को कागज देते थे। न हम लोग अगली जाति में न पिछली जाति में, हमको कोई कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग खुश हैं। क्यों? हम भारतीय हैं और गवर्नमेंट हमको देख रही है, हमारे वीरता को देख रही है पहले, और आज नहीं कल पक्का। और हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि पुलिस में हम लोग को भी ले लिया जाए। हमारा हाइट नहीं है, अभी लेते तो हैं वो लोग, लेकिन हाइट हमारा इस जन्म में तो उतना हाइट नहीं हो सकता। तो इसीलिए सरकार से बोलना चाहूँगा, हमारे छोटे हाइट वाले को भी ले लीजिए। हम भी अपना कारनामा उत्तर प्रदेश पुलिस में दिखाना चाहते हैं। ये बड़ी बात है। लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए क्या मुद्दे रहते हैं, क्या क्या समस्याएं या क्या क्या अच्छा हुआ है? मैडम, ये बात ये है कि हम लोग का यहाँ पे छोटा एरिया होने की वजह से हम लोग को जो कैंटीन सुविधा वो नहीं मिल पाती है। इसके लिए हमको डायरेक्ट गोरखपुर जाना पड़ता है, और उस फैसिलिटी की नहीं होने की वजह से हम लोग बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लोगों से पूछते हैं, आप सेना हो या फिर बाकी सारी समस्या, सब जगह शुरू किया है काम, लेकिन क्या इस बार की चुनौतियां हैं और क्या होगी इस बार सरकार से मांग? हमारा सबसे पहले ये मांग है, देखिए मैम, मुझे 1971 बांग्लादेश की लड़ाई में 2 गोली लगी थी। मैं डिसेबिलिटी पेंशन 1974 में मैं रिटायर हुआ हूँ, तब से पेंशन ले रहा हूँ भारत सरकार से। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या है कि हम लोग कब से फाइट कर रहे हैं ओबीसी के लिए। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो जनरल कैटेगरी लिख दिया जाता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हम लोगों में। आरक्षण होता तो हम लोगों को कुछ फायदा होता। जी। आप लोगों के लिए क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव के? चुनाव के बारे हम तो भैया नहीं जानते हैं। क्या सोच के आप जो बता रही थी अपनी समस्या, वो बताएं। वो समस्या तो वही हम लोग जैसे गोरखपुर हम लोग को जाना पड़ता है, जैसे हॉस्पिटल भी यहाँ अच्छा नहीं है, हम लोग को बहुत दिक्कत है। अब नहीं तो हम लोग को फिर नेपाल मेडिकल जाना पड़ता है। और वही कैंटीन वाली समस्या है सबसे बड़ी। तो जैसे हम लोग का सामान पहले गारत में मिलता था, अब जैसे सरकार को शायद हो सकता है जैसे गाड़ी मोटर लाने में, हर चीज सामान लाने में उनको दिक्कत हो गई होगी, इसीलिए बंद हो गया है वो। इस इलाके में आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिन्होंने सेना में बहुत सालों तक सेवा की है। भारत की सेना में लगातार ये सेवा जारी भी रही है और रहेगी भी। लेकिन जो गाना गा रहे हैं शिव जी के लिए, क्योंकि पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, इस गाने का मतलब क्या है? ये गाना शंकर भगवान जी के लिए है। तो इसमें भगवान जी को जो भी भगवान का निराला है, जो कुछ भी है, वो चीज़ को बताया जा रहा है कि अपने लैंग्वेज के थ्रू में, हम लोग गाने के थ्रू में उसका वो कर रहे हैं। गा के बताइए। हे शंकर भोलेनाथ में बिना हाम्रो को छरा, यू तो है ना ठुलो यो मंदिरा, देऊ न भोले हामीलाई दर्शना, शंकर भोलेनाथ में बिना हाम्रो को छरा। ये एक खासियत होती है कि भक्ति और श्रद्धा की कोई भाषा नहीं होती है, सिर्फ भक्ति का भाव होता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, महाराजगंज, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।